अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जी ये दोस्तों, आज हम फिर से लाइव आपके सवालों का जवाब देने आए हैं। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में दिया था, उसी तरीके से आपने जितने कमेंट्स किए हैं, जितने दोस्तों ने कमेंट्स किया है, पूछा है, तो उन सब के सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में लाइव देंगे, जो कि मोहम्मद भाई लाइव आ चुके हैं और आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो एक एक करके मैं सारे सवालों का जवाब मैं मोहम्मद भाई से पूछता हूँ, वो आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है सद्दाम अंसारी का। वो पूछ रहे हैं जी, तो सबसे पहले सवाल हम पूछ रहे हैं। सबसे पहला कमेंट्स जो किया था वो थे एमडी उस्मान गनी साहब ने। सबसे पहला सवाल जो है उस्मान गनी साहब का है। उन्होंने पूछा है कि क्या भाई बोर्ड 12वीं क्लास के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं? तो इसके बारे में मोहम्मद भाई बता दीजिए क्या है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने मुझे फिर दोबारा मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से 10th और 12th यानी कि फ़ोकानिया या मौलवी पास हैं, या अगर आप बिहार बोर्ड से 10th और 12th पास हैं तो आपको मौका मिलेगा। बट आपका 10th और 12th में 100 मार्क्स का उर्दू होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इंटरव्यू देना हो। और अगर आपको मदरसा में शिक्षक बनना है, मदरसा में आपको जो है बच्चों को तालीम देना है, तो आपको अच्छी खासी उर्दू आनी चाहिए। सिर्फ 10th और 12th पास होने से आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार साहब ने पहले ही बता दिया है कि स्कूल हो, मदरसा हो या फिर संस्कृत विद्यालय हो, जहाँ पर भी शिक्षक बनेंगे उनके पास जो है हायर एजुकेशन होना चाहिए। साथ में उनको जो है अच्छी खासी जो है लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आप जो उर्दू अच्छा जानते हैं, अरबिक आप अच्छी जानते हैं, तो आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा। बट अगर आप नॉर्मली सिर्फ 10th और 12th पास है और आप सोचेंगे कि मदरसे में शिक्षक बन जाए, तो ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि जब आप खुद ही सही तरीके से नहीं जानेंगे तो वहाँ पर बच्चों को तालीम कैसे देंगे? क्योंकि मदरसे के भी जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो उलमा होते हैं, आलिम होते हैं, तो कैसे आप जो है वहाँ पर पढ़ाइएगा? 10th और 12th वालों को मौका दिया जाएगा, बट आपके अंदर जो है हायर एजुकेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपके पास नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे एक मिसाल के लिए, आपने 10th और 12th आप पास हैं, बट आपका बैकग्राउंड जो है मदरसा है, आपने मदरसा से आलिमियत किया है, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। मदरसा अशरफिया हो या दारुल उलूम देवबंद हो या फिर नदवतुल उलूम हो या फिर मुजाहिल उलूम हो या फिर अक्ल कुआं हो, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा सवाल ये है, ये पूछ रही है नाहिद परवीन। ये पूछ रही है कि क्या ये गवर्नमेंट नौकरी है? इसका सवाल जवाब दे दीजिए। बिल्कुल गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट नौकरी है ये जो आपकी नियुक्ति होगी मदरसे में, ये गवर्नमेंट नियुक्ति है। यानी कि आप जो है गवर्नमेंट शिक्षक बनेंगे। जिस तरीके से स्कूल के शिक्षक होते हैं, सेम जो है मदरसा के शिक्षक होंगे। जी जी। और एक और सवाल है, पठान साहब ने पूछा है कि उम्र कितनी होनी चाहिए इस नौकरी के लिए, अप्लाई के लिए? देखिए, उम्र जो है मिनिमम आपकी जो है 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर आप जो है कि जनरल कैटेगरी से आते हो, मेल है, तो आपकी 37 साल होनी चाहिए। अगर आप जो है फीमेल है तो 40 साल होनी चाहिए। ओबीसी एसटी वाले को भी जो है सरकार मौका देगी, 3 साल का छूट मिलेगा। और एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि क्या दारुल देवबंद का सनद का मान्यता है? नहीं, बिल्कुल मान्यता नहीं है। अगर सिर्फ दारुल उलूम देवबंद से अगर आपकी फरागत है और बिहार मदरसा बोर्ड से अगर आपने कुछ नहीं किया, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। ये पूछ रहे हैं कि इकराम साहब पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? कितने नंबर का देखिए, क्या है? इंटरव्यू के बारे में अभी जो है कुछ नहीं बताया गया है कितने मार्क्स का होगा। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू ना देना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि अभी असल में हो क्या रहा है कि लगातार जो बिहार के जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इंटरव्यू बेस को हटाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि पहले बहाली जो हुआ करती थी वो सदर और सेक्रेटरी के थ्रू हुआ करती थी।
तो उस वक्त होता क्या था कि सदर और सेक्रेटरी ज़्यादातर जो है अपने ही रिश्तेदार को नियुक्त करते थे, बहाली में खूब धांधली हुआ करती थी। फिर से इंटरव्यू बेस लाया गया है, तो बड़े बड़े लोगों को लग रहा है कि इंटरव्यू बेस में भी जो है धांधली होगी, इसीलिए सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे धांधली ना हो, असल आदमी को नियुक्ति मिले, असल हकदार जो है उसको नियुक्ति मिले। मतलब ये कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो शिक्षक बने मदरसे में, ना कि जो है अनएजुकेटेड लोग बने। अगर अनपढ़ लोग, अगर कम पढ़े लिखे लोग बन जाएंगे तो वो कैसे जो है कि बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू को निकालना कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट अगर एक थोड़ा सा रिटन का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये लोगों का कहना, ये मेरा पर्सनली नहीं कहना, लोगों का कहना। तो मे भी हो सकता है कि जो है आपको कोई एग्ज़ाम भी देना पड़े, या फिर जो नई नियमावली में बताया गया इंटरव्यू, तो इंटरव्यू देना होगा। तो इंटरव्यू में अभी मार्क्स के बारे में नहीं बताया गया। और एक और वारसी साहब है, वो सवाल कर रहे हैं, क्या यूपी के लोग फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, यूपी के लोगों को सरकार मौका देगी या ना देगी, अभी तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली है उसमें डोमिसाइल लागू हो गया है। तो हो सकता है कि यूपी या झारखंड वाले को मौका ना दिया जाए, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो वैकेंसी नहीं निकलने वाली है। अरे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वैकेंसी निकलेगी, और 10,000 में अगर झारखंड, यूपी और बंगाल वाले को मौका दिया जाएगा तो फिर बिहार वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? जो सालों से इंतजार कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकार जो है वैकेंसी निकाल रही है वोट बैंक के लिए। वोट तो झारखंड वाले और यूपी वाले तो देंगे नहीं, देंगे तो बिहार वाले ही देंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि इस बार जो है मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जब नेक्स्ट बार मदरसे में वैकेंसी आए तब आपको मौका ज़रूर दिया जाए, बट अभी नहीं दिया जाएगा। हाँ, और एक और सवाल है कि क्या फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा। जो वेबसाइट बनाई गई, जो वेब पोर्टल तैयार किया गया, उसी वेब पोर्टल के जरिए जो है आप लोग फॉर्म भरेंगे।